हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज की हेडलाइंस देखते हैं। दुनिया की जनसंख्या ने छुआ 8 बिलियन का आंकड़ा। यूएन ने जारी की रिपोर्ट, चीन को पीछे छोड़ेगा भारत। देश भर में मना जनजातीय गौरव दिवस। बिरसा मुंडा की जयंती पर होता है आयोजन। आदिवासियों को सजग करने में थी अहम भूमिका। और ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क हुआ लॉन्च। आपदाओं से निपटने के लिए मिलेगा जल्द फंड। पाकिस्तान पहले फंड पाने वाले देशों की सूची में शामिल। इस बुलेटिन की पीडीएफ चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए शुरू करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनजातियों के आइकन बिरसा मुंडा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन साल 2021 से ही शुरू किया गया है। पहले जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर रांची की जेल में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि आदिवासी समाज अंधविश्वास में फंसा हुआ है, साथ ही आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने आदिवासी समाज को 3 स्तरों पर संगठित किया। पहला, अंधविश्वास से दूर रहकर स्वच्छता व शिक्षा का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। दूसरा, सामाजिक स्तर के साथ आर्थिक स्तर पर सुधार। वहीं तीसरा, राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को सजग किया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया। बिरसा मुंडा ने सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ भी बगावत की। उनकी मृत्यु तक चले इस विद्रोह को उलगुलान के नाम से जानते हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2020 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल था, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान विद्रोह निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1857 के विद्रोह का, 1921 के मोपिला विद्रोह का, 1859 से 60 के नील विद्रोह का, या फिर 1899-1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का? सही जवाब जाहिर है विकल्प डी है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक आज यानी 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या 8 बिलियन का आंकड़ा छूने वाली है। यूएन के पॉपुलेशन डिवीजन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 भी जारी की है। ये रिपोर्ट यूएन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स पॉपुलेशन डिवीजन के द्वारा तैयार किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। इन आंकड़ों की वजह से एशिया और सब सहारन अफ्रीका के कुछ देशों में हुई इकोनॉमिक ग्रोथ को कारण बताया जा रहा है। रिपोर्ट में भारत को लेकर एक अहम बात कही गई है, जिसके मुताबिक साल 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। 2030 तक दुनिया की जनसंख्या 8.5 बिलियन, वहीं 2050 तक 9.7 बिलियन होने की संभावना है। वहीं 2100 तक 10.4 बिलियन का आंकड़ा छुएगी। 2021 में दुनिया की जनसंख्या की औसत प्रजनन दर 2.3 प्रति महिला हो गई है। 2050 तक यह आंकड़ा 2.1 होने की संभावना जताई गई है। इजिप्ट के शर्म अल शेख में आयोजित हो रही COP27 की बैठक में ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क इनिशिएटिव को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। इसे V20 और G7 के सहयोग से लॉन्च किया गया है। V20 जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें इंश्योरेंस बेस्ड फाइनेंस व्यवस्था की बात कही गई है। इसके जरिए अचानक से आई जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए क्विक फंड की व्यवस्था की जा सकेगी। अगस्त 2022 में पाकिस्तान में आई बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए ये पहल कारगर होगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोस्टारिका, फिजी, सेनेगल, फिलीपींस और घाना ऐसे देश होंगे जिन्हें सबसे पहले मदद दी जाएगी। इस पहल को समर्थन देने के लिए विश्व बैंक समूह ने ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च की है, जिसमें विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदाओं और क्लाइमेट शॉक से रिकवरी के लिए फंडिंग मुहैया कराई जाएगी। जोधपुर से 6 मारवाड़ी घोड़े बांग्लादेश के लिए निर्यात किए गए हैं। इनका प्रयोग बांग्लादेश के राष्ट्रपति की बग्घी में किया जाएगा।
ऐसा पहली बार हुआ है कि स्वदेशी ब्रीड का निर्यात किया जाएगा। मारवाड़ी घोड़े घोड़ों की बेहतरीन नस्लों में से एक हैं। ये सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के मुताबिक मारवाड़ी घोड़ों की सबसे पुरानी और देश के स्थानीय घोड़ों की नस्ल है। देश में ब्रिटिश काल के दौरान इस नस्ल के घोड़ों की अनदेखी हुई। इसे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से आए घोड़ों की तुलना में कम तवज्जो मिली। भारतीय घोड़ों की अन्य नस्लों में स्पीति, काठियावाड़ी, भूटिया, मणिपुरी, जास्करी, भीमताड़ी, सिकांग और चुमरती शामिल हैं। इन नस्लों का आंशिक या पूर्ण रूप से ओरिजिन भारत में है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर कौन से सवाल बन रहे हैं। पहला सवाल है, खबरों में रही ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया की जनसंख्या ने 15 नवंबर को 8 बिलियन का आंकड़ा छू लिया है। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित किया जाता है। 2023 में भारत जनसंख्या में पहले स्थान पर होगा। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल, साल 1929 में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। यह अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? लाहौर, कलकत्ता, अमृतसर या फिर मुंबई? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी लाहौर। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल्टी-लेड्स रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। 9वीं अनुसूची को संविधान के पहले संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। और सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। पहला कथन गलत है। एल्टी-लेड्स रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन को लेकर है। तो उम्मीद है आपको ये पहल अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये बुलेटिन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्टडी IQIS हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।